तो जी हम आ गए हैं अपने घर पे सुबह सुबह ही, और अब आप देख सकते हो पीछे शीशा लग चुका है। कहीं कहीं पे कुछ बाथरूम का और वो शीशा बचा है, क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट फैन लगेगा ना, तो उसी हिसाब से उसकी कटिंग होनी है, शायद कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे शीशा लग गया। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। आज बहुत तेज़ धूप है, बहुत दिनों के बाद। कल भी थी, बादल भी है वैसे तो, पर हाँ ये है कि धूप अच्छी है तो अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे शीशा लग चुका है, पूरे में लग चुका है वैसे तो, कहीं कहीं पे बचा है। यहाँ पे पूरे में लग चुका है। मंदिर में नहीं लगा है अभी तक, मंदिर वाला जो इधर लग चुका है, यहाँ पे नहीं लगा है। ये वाला बचता है अभी। और ये देखो अंदर कैसा लग रहा है, बताना मेरे को। वाला पोर्शन भी दिखा सकती हूँ आपको। ये घर के पीछे वाली साइड जो है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो स्टेयर्स वाला जो ये खिड़की होगी ना, विंडो, उस पर ये है, तो ये तो ओपन नहीं होगी, ऐसी राख रहेगी बंदी। और बाकी बाथरूम के शीशे कुछ तो कम हुए थे शायद, जो लाने भी थे, जिनको लाने के लिए नीरज ने जाना था अभी थोड़ी देर में। तो ऐसा है ये ना, मिस्त्री लोग एक बार नहीं बताते हैं, या हो सकता है कि कम भी पड़ जाते होंगे। एस्टीमेट जितना होता है वो कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, और कई बार जो है वो कम भी हो जाता है। पर पीछे वाली जो विंडो है, ये हमारा वाला रूम है। आगे से आपको अलग नज़र आता है ना, लेकिन बैक साइड से देखें तो ये कुछ ऐसा जैसा है। बट एंट्रेंस इसकी सामने से, ये जो मेन एंट्रेंस है ना हमारी, वही एंट्रेंस है। तो मैं घर के अंदर आ गई। नीरज गए हैं पानी वाले को लाने के लिए। तो कुछ कनेक्शन वगैरह लग रहा है ना नया, तो उसके लिए। वैसे तो हमारे पास कनेक्शन है, बट पीछे से पाइप आई है। इतनी देर में उसको लेके आते हो, उतनी देर में मैं यही रहती हूँ अंदर, और आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि बहुत दिन से नहीं हुआ है दिखाना ना। और हमको ये नीचे की जो है ये क्लीनिंग भी करवानी है, बट वही है कि मिले कोई साफ़ करने के लिए, तो क्योंकि खुद के बस की बात तो है नहीं है। तो जो ये है ना, हमारे जो टैंक वगैरह बनाएंगे बाहर, जो लेबर लगी थी हमारे घर पे, वो फिर से लगेंगे, क्योंकि बाहर बनेगा टैंक पानी का। तो वो लोग जब आएंगे तो वही करेंगे इसको क्लीन भी। तो ऐसी हुई है इनके साथ बात। और क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी अंदर से शीशा वगैरह लगने के बाद। बस शीशा लगने के बाद कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए, क्योंकि शीशा हमने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो शीशा होता है वही हमने चूज़ किया है। वो नहीं किया है हमने चूज़ जो ऐसे फैंसी इन द सेंस वो डिज़ाइन और ये सब कुछ ऐसे होते हैं, वो तो मुझे पर्सनली खुद को ही पसंद नहीं है। आज धूप अच्छी खासी है, तो बहुत सारे काम जो है वो आज निपट जाएंगे हमारे। कुछ सामान लाना है या कुछ भी है वैसे वाले। ये शीशा कुछ पड़ा हुआ है जो अभी लगना है, कुछ विंडोज़ में, कुछ में तो लग चुका है। जैसे इस वाली विंडो में लग चुका है। अभी क्लियर है ना एकदम, तो शायद इतना आपको लगेगा कि है ही नहीं, बट ये देखो लग चुका है। एंड इसमें पूरे में लग चुका है। बस हमारा मंदिर वाला जो है ये बचा है लगने के लिए। और मंदिर भी काफ़ी खुला डुला मंदिर बना है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हुआ है कुछ भी। ये देखो काफ़ी खुला है। यहाँ पे ना कर्टन्स के लिए, रॉड के लिए जगह दे दी है। इफ़ हम चाहें कर्टन लगाना तो फिर अंदर से लगेगा, है ना। और बाहर से लगाएंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। बाहर से लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है वैसे भी। तो ये रहा मंदिर पूरा इस तरीके से। अब ये होगा ना कि मंदिर के लिए सेपरेट स्पेस है, तो जब भी कभी पूजा वगैरह होती है या जैसे बच्चों का जन्मदिन वगैरह करना होता है, तो फिर वो यही मंदिर के अंदर ही हो जाएगा। और मंदिर बनवाऊंगी मैं बहुत सुंदर सा, ऐसा मैंने सोचा है।
देखते हैं अभी, पर बहुत कुछ करना है, पर जैसे जैसे बजट अलाउ करता जाएगा वैसे वैसे सब होता जाएगा। और ये किचन में भी पूरा शीशा वगैरह सब लग चुका है। और अब मैं आपको दिखाई देती हूँ कि जो सिंक है ना, वो हमने ये वाली चूज़ की है, जो डीप उसमें ज़्यादा है, चौड़ाई में उतनी नहीं है, बट ठीक है। हमने कौन सा पूरा दिन भर भांडे ही मांजने हैं ना। तो इसमें ये सारे इन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये डबल लगवाई है, वैसे आजकल डबल का है नहीं ट्रेंड, बट चलो कोई नहीं, ट्रेंड भी कुछ टाइम के लिए रहता है। तो ये कर दिया है हमने। और जब ये किचन अभी बनने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा अभी, मतलब मॉड्यूलर किचन बनाने में तो भी टाइम लगेगा, कुछ टाइम तो हमें ऐसे ही इसी किचन में एडजस्ट करना पड़ेगा, बट कोई नहीं। और ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर है जो पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे लाइट्स वगैरह लगनी बाकी लाइट्स का तो काम है ही, अभी स्विच वगैरह लगेगा है, ये देखो आप। बाकी पिछली बार ना रात के जो मैं बोल रही थी कि हम लोग आए थे, फिर हमने सामान उतारा था, वो हमने यहाँ रख दिया है। जैसे ये टॉयलेट सीट वगैरह है, और इसमें भी है, ये जो रेंट वाले पोर्शन में लगेगी टॉयलेट सीट्स वो है। और कुछ यहाँ रखा है, ये वॉश बेसिन वगैरह इसमें है, और इसमें भी कुछ है, पता नहीं क्या है इसमें, मतलब सारा यही सामान है, फिटिंग और ये सब कुछ का, नलके वगैरह हैं। ऐसा लग रहा है कुछ। तो फिलहाल आपको कुछ टाइम तो यही पोर्शन मिलेगा देखने के लिए, इसी में हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन बनने में लगेगा अभी टाइम, वहाँ पे टाइल्स वगैरह लगनी है और ये सब कुछ है। तो वो हम जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऐसा हमने प्लान किया कि जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तब हम ऊपर का काम करवाएंगे। और फिलहाल अभी शिफ्ट का देखते हैं कब तक होता है ना। मेन वही है कि पानी का जो टैंक है वो बन जाए, उसके बाद ही कुछ होगा जो भी होगा। और यहाँ पे जो हमारी विंडो के पास जो शीशा है वो भी लग चुका है। सीढ़ियाँ बहुत ही गंदी है बैठने लायक, लकड़ी के मैं बैठ जाती हूँ जब तक नीरज नहीं आते। तो वो गए हैं उसको लाने के लिए, जो पानी की सप्लाई जो देते हैं उनको लाने के लिए। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे और वेट करती हूँ आने का उनके। और अभी ये देखो ऊपर वाले पोर्शन में ना अभी पुट्टी वगैरह फिर से होनी है, अभी ये फाइनल पुट्टी नहीं है। और नीचे फर्श वगैरह जब क्लीन होगा तब बताना मुझे कैसे लगेगा हमारा घर। मैं हर बार पूछती हूँ आप बताना कैसा लगा हमारा घर, अब अम्मा तो बताना कैसा लगा हमारा घर, ठीक है। जब हम शिफ्ट हो जाएंगे बताना कि कैसा लग रहा है घर। बहुत कुछ करने को है अभी, तो पता नहीं, शुरू में तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही होने वाला है कि हाँ बस सामान लाया है यहाँ पे और रख दिया गया है। ऐसा होगा अभी तो कुछ टाइम तक। तो ये पार्टीशन का था मेन ना, बट ये फिर से वो करवाना पड़ेगा थोड़ा सा बीच बीच में, कहीं पे ना जो ये माइका लगाया है इन्होंने, ये कहीं से फूल रहा है, तो उसको प्रॉपर सेट करना ज़रूरी है। बट वही है कि जब वो आएंगे ना तब बताएंगे उनको। एक मिस्टेक हो गई हमसे ना बीच में, हमको वो हाईलाइटिंग, वो हाई क्या बोलते हैं उसको, लाइट से लगती है ना, प्रोफाइल लाइट नहीं, प्रोफाइल लाइट तो ये होती है, बट ऐसे कुछ फोकस लाइट्स होती हैं वो लगनी थी इसमें, बट उसके लिए जो है कुछ हुआ नहीं। बट मुझे लग रहा है कि उस रूम में इतनी लाइट्स हो जाएंगी कि उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना ज़्यादा मैंने सोचा है कि इसको भर भर के मैं रखने वाली नहीं हूँ। ऐसे नॉर्मली इसको जैसा है ये सिंपल ऐसे ही रखा जाएगा। स्टेयर्स बहुत ही वो है, अभी सफाई होनी है यहाँ पे, बहुत भयंकर तरीके की सफाई मांग रहा है अभी ये घर, लेकिन होगी जब ये बाथरूम वगैरह की फिटिंग और ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद, या फिर जब लेबर लगेगी उसके बाद। क्योंकि जो ये पेंट कर रहे हैं ना विंडोज़ और इसमें, इनको फ्लोर वाली जो ये छोटी छोटी सी नीचे ये लगी है लकड़ी की, वो लगाई होती है ना पट्टियाँ जैसी, इस पर भी करना है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब नीचे क्लीन होगा फर्श, तब नहीं तो अदरवाइज इसमें मिट्टी चिपकेगी या कुछ भी, जो भी रीज़न है उनका वो होगा। तो ये रेंट वाला पोर्शन है जिसमें शीशे का काम जो है वो पूरा हो चुका है। इसमें बस बिजली का काम प्लस जो पानी के नलके वगैरह लगने हैं, वो स्विच लगने हैं, वो सारा काम बचा है। बाकी अगर ये बोले खिड़कियों का, दरवाजे का,
ये सारा काम हो चुका है, बस बाथरूम की फिटिंग वगैरह जो है वो रहती है इसमें। बाकी तो फिर अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये फ्लोर पूरा रेडी ही है, पर स्टिल मुझे लग रहा है जब वो नलके और ये सब जो बाथरूम की फिटिंग वगैरह का काम है वो दोनों पोर्शन में फिर एक साथ ही होगा, मतलब अपने वाले पोर्शन में भी और जो रेंट के लिए पोर्शन रेडी किया है उसमें भी। ये बाथरूम खाली है ना, अभी इसमें कोई सामान नहीं रखा तो कितना खुला खुला सा लग रहा है, और अपना वाला। तो जी अभी हम आ गए हैं वापस, और पर्दे खोलना भूल गई मैं, अब फिर से बादल आ चुके हैं तो ओपन कर देती हूँ, थोड़ी बहुत हवा तो आ ही जाएगी। मेरा इस घर में व्लॉग बनाने को बिल्कुल मन नहीं करता, रत्ती मन नहीं करता, क्योंकि इतनी गंदी हालत है ना इस घर की होगी भी अब, जबकि अभी पेंट करवाए हुए कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आपको पता ही है, आप लोगों ने सब कुछ देखा ही है कि कब हुआ था पेंट, है ना। तो अभी कुछ कपड़े तो मैंने सूखने के लिए डाले थे, ब्लैंकेट भी सूखने के लिए डाला है, और ये यहाँ पे भी अपना खेल रही है। इसके पापा ने यहाँ पे गद्दा लगाया था, उठाया ही नहीं अभी तक भी, उसको भी उठाऊंगी मैं भी थोड़ी देर में। और यहाँ पे आदि पढ़ रहा था अपना, इस रूम में तो मेरा 1% मन नहीं करता आने का, 1% भी। तो ये है कि अब मैं बनाऊँगी कड़ी, आज बनेंगी कड़ी चावल। नीरज फिर से चले गए हैं, गग्गल गए हैं अभी, क्योंकि शीशा कुछ कम पड़ा है, और कुछ बाथरूम का अलग से शीशा आना है कटिंग वगैरह होने के बाद, तो वो है। अब दिखाओ दीवार को, ये देखो ये दीवार का ये कहाँ तक पहुँच गया। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे घर में रहती है, देखो। बट मैं क्या करूँ यार, ये 3 महीने पहले एकदम क्लियर था, बारिश ही इतनी ज़्यादा हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है कि ऐसा हो गया। और अभी बादल फिर से गरजने शुरू हो गए, तो अब मुझे लग रहा है कि बारिश जो है वो फिर से स्टार्ट होने वाली है। फिलहाल जो कपड़े मैंने ऊपर डाले हैं ना सूखने के लिए, उनको ले आती हूँ मैं, दिखाती हूँ सूखे भी हैं कि नहीं। अगर सूख गए होंगे तो उठा ले आऊँगी, नहीं सूखे होंगे तो फिर वैसे ही रहने दूँगी उनको। कड़ी तो हमारी अच्छे से कड़ चुकी है, आज मैं इसी से काट रही हूँ, देखो मेरे हाल, कड़ चुकी है। और यहाँ पे मैंने पकौड़े के लिए भी रेडी करके रख दिया है, सिर्फ बेसन और दही घोल के। मिर्ची ये बच्चे खाते नहीं है, और प्याज और इसमें पकौड़े में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो अगर प्याज का तड़का भी लगाऊंगी ना मैं इसको कड़ी को, तो वो भी बिल्कुल एकदम कूट के वैसे वाला लगाऊंगी। नीरज के कपड़े थे धोने के लिए, वो मैंने धो दिए हैं, और बाकी कपड़े नहीं धोए, बाकी मैंने कल धो दिए थे जब पानी आया था सैटरडे को ही। तो अब मैं थोड़ी बहुत सफाई करूँगी, क्योंकि कल से नवरात्रे है, तो फिर मंदिर वगैरह वैसे मैंने अच्छे से साफ़ किया हुआ है, अभी 2-4 दिन पहले ही किया था, लेकिन फिर से आज अच्छे से उसको क्लीन कर दूँगी। और फिर कल नवरात्रे हैं, जो जमाने का टाइम मैंने अभी देखा नहीं है कि मुहूर्त, मतलब कलश रखने का मुहूर्त कितने बजे का है। उसको भी देखेंगे कितने बजे का है, उसी हिसाब से फिर तैयारी करेंगे। और घर साफ़ कर देती हूँ, अभी धूप जो है फिर से देख सकते हो आप बाहर हल्की फुल्की आ गई है। पहले मैं बेडरूम वगैरह जो है उसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। बस ये ना बेडशीट तो यही रहेगी, लेकिन मेरे को ये झाड़ के ना फिर से बिछानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही बुरे हाल कर दिए हैं बच्चों ने। और वो वहाँ पे वो तो आपको पता ही है कि इन्होंने बच्चों ने इंक है आदित्य ने की, पता नहीं मार्कर है क्या है, कुछ तो किया है इसने यहाँ पे बहुत भयंकर तरीके से। और इसका फिर ब्लैंकेट जो है उसको भी मैं ले आऊँगी। मैंने सोचा जब कर ही रही हूँ ना तो बेडशीट चेंज ही कर देती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ एक ही बेडशीट से। तो ये मैंने चेंज कर दी, ये वाली बेडशीट भी शादी है यहाँ पे। अब लेके आती हूँ ऊपर से ब्लैंकेट। और आदित्य भी खैर वो तो मेरे साथ ही सोता है, आदित्य और भी, पर दूसरा वाला जो रूम है उसको मैं आदित्य का रूम ही बोलती हूँ, जहाँ पे तन्नू और आदित्य सोते हैं, वो उसको भी कर लेती हूँ अभी रेडी। भगवान की दया से आज धूप तो है, लेकिन आज पानी नहीं है। ये मैंने कुछ हद तक मेरे से साफ़ हो चुका है, कुछ तो कितना भी रगड़ लो उसको नहीं हो रहा है साफ़। ये देखो, नहीं तो पहले देखा था ना आपने कितना ज़्यादा था, ये ऊपर वाला है तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। और यहाँ पे भी पूरे में देखो सीले नहीं इसमें। और ये वाला भी मैंने साफ़ करने की कोशिश की, ये भी साफ़ नहीं हो रहा है। फिलहाल जो दूसरे रूम से बेडशीट उठाई वो मैंने यहाँ बिछा दी, क्योंकि यहाँ वाली बेडशीट तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे गिल्ली होगी। और इस मैट्रेस के ऊपर ना मैट्रेस कवर लगा था, तो वो भी मैंने हटा दिया है, उसको मैं मशीन में डाल देती हूँ। ये ना इसका मैट्रेस का कवर ना, ये वाटरप्रूफ जो होता है वो है, तो ये बहुत गंदा है फ़िलहाल। अब जब पानी आएगा कल तो कपड़े धुल लेंगे। बाकी जो है बाकी काम तो चले हुए। इनको खाना दिया खाने के लिए, आदित्य तो खा चुका है, ऊट भी खा रही है, तो इसको खाना वगैरह खिला के ये पिलो के जो कवर है ये दूसरे पिलोज में लगा देती हूँ। और पिलो रखे हैं मैंने बाहर धूप में
सूखने के लिए। खाना खाओगे तभी यहाँ की सफाई हो पाएगा। जल्दी फिनिश करो। हॉल की सफाई तब हो पाएगी जब उर्वी खाना खा लेगी। बाहर दिखाओ तो अच्छी खासी धूप लगी है। मन तो कर रहा था कि ये गद्दा निकाल के बाहर, लेकिन ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है ये गद्दा बाहर निकालना। ये बस कारण, अदरवाइज़ मैंने इसको भी रख देना था बाहर, और ये अच्छा खासा गर्म भी हो जाना था आज। ये वो वाले गद्दे हैं जो छोटे छोटे हमने ऐसे ही बैठने के लिए यूज़ करते हैं, जिनको अंदर वो धूप में डाले हैं, पिल्लोज डाले हैं धूप में। ये तो ऐसे ही है ब्लैंकेट तो मैंने ऊपर डाला है, रज़ाई भी और ब्लैंकेट भी धूप में। अब हवा चल पड़ी है और बादल आ रहे हैं, अभी बारिश भी आ सकती है किसी भी टाइम। बेचारे पौधे भी ऐसे हो गए क्योंकि बरसात 3-3.5 महीने हो गए लगातार बरसात लगी हुई। पौधों में पानी डाल लेती हूँ। इससे याद आया, ये सफाई करते करते शाम के बज गए हैं 4। खाना भी मैंने और नीरज ने अब खाया है 3:30 पौने 4 बजे, क्योंकि वो अभी आएगा अपना काम निपटा के। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि बिना नहाए जो है वो टांगों में दर्द होगी। आज जो मैंने सफाई की है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। वो आपको मेरा चमकता हुआ फर्श ही बता रहा होगा। आज मैंने इतनी सफाई की है जैसे दिवाली पे सफाई करते हैं ना, पूरे बेड के नीचे से वैसे सफाई की है। ऑब्वियसली पंखे तो नहीं साफ़ किए हैं, क्योंकि ये पंखे साफ़ करना मेरे बस की बात है भी नहीं तक पहुँच भी जाऊँ तो ये इनमें इतनी लेयर्स बन जाती है ना कूड़े की, पता नहीं क्या होता है। सड़क के साथ वाला घर है तो ऐसे हर रोज़ तो मैं पंखा साफ़ नहीं कर सकती, लेकिन इनमें ना ऐसा है कि ये हो ही ऐसे गए, साफ़ करने के बाद भी ये काले काले से ही रहते हैं। आपको लगता होगा कि गंदे हैं, पर इनको साफ़ करने के बाद ये फिर से वैसे ही लगते हैं, नहीं लगते एकदम भी साफ़। तो ऐसा है, अभी मैं और उर्वी ने मेरी शर्ट पहन रखी है। मैं और उर्वी हैं घर पे। आदित्य और नीरज जो है वो गए हैं चाप खाने के लिए। मतलब नीरज को नहीं खानी थी पर आदित्य को खानी थी चाप, तो उसको चाप खाने के लिए लेके गए खिलाने के लिए। मैंने और उर्वी ने तो कल खा ली थी, पार्टी है ना। क्या खाया था आपने? मोमोज और फ्रेंच फ्राइज और पोटैटो शॉट। हाँ, पोटैटो शॉट्स खाए थे। और पिया क्या था? कोक। मम्मा आपकी फ्रॉक तो मुझे फिट भी आ गई। हाँ, बहुत फिट आ गया आपको मेरी फ्रॉक। दिखाओ इधर आओ। लगता है आपकी फ्रॉक छोटी हो रही है। हाँ, शर्ट है वो, फ्रॉक नहीं है। मम्मा लगता है आपकी शर्ट छोटी हो रही है। छोटी हो रही है। इसने खुद को भी लिप बाम लगा रखा है और मुझे भी इसी ने लिप बाम लगा रखा है। तो मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। जितने भी अभी धूप आ रही है अंदर तक, पर देखते हैं कितनी देर की धूप है। वैसे तो जितने कपड़े वगैरह थे सारे मैं उठा के ले आई हूँ। बाहर बेड पे पड़े हैं, वो भी तय करने हैं। क्या हुआ? खोलना तो बटन खोलो ना। बटन मैंने बंद करा हुआ है। हाँ तो बटन खोल के निकलेगा ना। बटन खोल बिना खोले कैसे निकलेगा? मैंने खोल पा रहा हूँ। आप कर क्या पाते हो? कुछ नहीं कर पाते हो। हर चीज़ के लिए बोलती हूँ मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या कह रही हूँ कि हाँ, कपड़े भी तय करने पड़ेंगे। प्रेस करने वाले कपड़े, इनकी यूनिफॉर्म वगैरह दोनों की है, और नीरज के कपड़े, रुको ना, वो भी प्रेस करने पड़ेंगे। और तय रख के बेटा 1 मिनट, खोल रही हूँ मैं बटन, आप खींच दे रहे हो। जैसे खुलने लगता है वैसे ही आप खींच देते हो। पहनी क्यों थी? ले नीचे खिसका दो पैरों से। थम करो। चले जाओ यहाँ से, चल निकल। मुझे नहीं चाहिए ये उल्टी सीधी चीजें करती रहती है। अब तूने अगर फिर से कूड़ा फैलाया ना, ले जा इसको, चल रख दे इसको। इतने इनके बेड के नीचे से टॉयज, इसके रबर बैंड, आदित्य के पेंसिल्स, इसकी पेंसिल्स, और उसके कोई स्केच कलर्स, कोई उसके क्या बोलते हैं जेल पेन, इंक पेन, सारे बेड के नीचे से निकले। और इतनी डीप क्लीनिंग करी है मैंने आज, और मैं परेशान हो गई, थक गई हूँ मैं। अब तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मुझे नहीं पता कितनी कर बनी है ये, कितनी बड़ी बनी कितनी छोटी, क्योंकि अब मुझे हो रही है खुजली, है मुझे नहाना पड़ेगा। बहुत कूड़ा वो भी साफ़ किया ना मैंने। वो जो उस वाले रूम में फंगस लगी हुई है वो भी साफ़ करने की कोशिश करी। थोड़ी हो पाई, ज़्यादा तो नहीं हो पाई। बट मैं ये कह रही थी कि धूप लगी हुई है और अंदर तक आ रही है, बेड तक आ रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, मैं जलने को तैयार हूँ इस धूप में। मुझे नहीं चाहिए और बारिश, धूप दे दे भगवान बस, अब नहीं चाहिए बारिश। तो ये है, आज मौसम ठीक है वैसे, भगवान की दया से। दूसरा दिन है जब बारिश वगैरह नहीं हुई। बादल भयंकर है आसमान में, ऐसा नहीं है कि बादल नहीं है, बादल भी ठीक ठाक है।
अच्छे खासे बादल है, पर हाँ ये है कि धूप निकली हुई है भगवान की दया से। और क्या बोलते हैं ना, मुझे वो गद्दा उठाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, सिंगल गद्दा है वो बड़ा वाला, तो वो मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब अगर देखती हूँ बीच में कभी ऐसी चटक धूप हुई तो उसको निकाल के रख जाऊँगी धूप में, बट फिर यही रहता है कि ऑफिस चली जाऊँ तो बाद में बारिश वगैरह लग जाए तो उठाएगा कौन, ये पंगा है। छोटे वाले गद्दे अभी भी बाहर ही है, उनको भी उठाऊंगी अभी। तो चलिए फिलहाल आप भी मुझे बताओ कि आपके एरिया में मौसम कैसा है, कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है और कहाँ पे गर्मी पड़ रही है, ये ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि यहाँ पे तो भयंकर जो है वो बारिशों से दूसरा दिन है। आज की कोई बारिश नहीं हुई है, अभी रात का कोई गारंटी नहीं है, अभी दिन तक की बात बोल रही हूँ मैं। और आज है संडे, तारीख है आज 21, कल 22 है, कल से नवरात्रे है, तो आपको ये ब्लॉग मेरा कल ही मिलेगा। तो हैप्पी नवरात्रे सभी को। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं जो भी जिसकी इच्छा है सारी पूरी करें। और कल हम कलश स्थापित करेंगे और नवरात्रों के पूरे जो है 9 के 9 व्रत रखे जाएंगे एज़ यूजुअल। और बस माता रानी सब अच्छा करे सबकी लाइफ में, यही वो है, माता रानी से यही प्रार्थना है। बाकी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए। तो बेटा ये खुद ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में, ओके बाय कर दो, बाय यहाँ करो ना सामने कैमरा में, बाय कहाँ है कैमरा, कर दो बाय 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 बाय।